आज की वीडियो में हम जीके एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंद केसरी एंड महाराष्ट्र केसरी आर चैंपियनशिप्स रिलेटिंग टू विच स्पोर्ट। हिंद केसरी और महाराष्ट्र केसरी किस खेल से संबंधित चैंपियनशिप हैं? तो इसका आंसर होगा रेसलिंग यानी कुश्ती। सेकेंड क्वेश्चन, इन 1964 whom did PM लाल बहादुर शास्त्री नेम एज हिज मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में किसे नामित किया? इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। थर्ड क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज ऑफन रिफर्ड टू एज एन आइस जायंट। किस ग्रह को अक्सर आइस जायंट कहा जाता है? इसका आंसर होगा यूरेनस, इन हिंदी अरुण ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच रिवर अमंग ब्रह्मपुत्र, चेनाब, यमुना एंड महानदी डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। ब्रह्मपुत्र, चिनाब, यमुना और महानदी में से कौन सी नदी भारत में नहीं निकलती है? इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र शक्ति इज द ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मीज ऑफ विच कंट्रीज। मित्र शक्ति किन देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है? इसका आंसर है इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इज हाउस्ड विद इन विच कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय नई दिल्ली में किस परिसर में स्थित है? इसका आंसर है तीन मूर्ति भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रूल ऑफ पोरस व्हाट रिवर वाज रिफर्ड टू एज हाइडेस्पिस बाय द ग्रीक्स। पोरस के शासन काल में यूनानियों द्वारा किस नदी को हाइडेस्पिस कहा जाता था? इसका आंसर है झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर है M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन became the chief minister of Tamil Nadu state in 2021. Alright, next question. The spacecraft Hope was which country's mission? अंतरिक्ष यान होप किस देश का मिशन था? इसका आंसर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात। द स्पेसक्राफ्ट होप वाज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मिशन विच बिकेम द फर्स्ट प्रोब फ्रॉम द मिडिल ईस्ट टू एंटर द ऑर्बिट ऑफ मार्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विच कंट्री टॉप्ड द टोटल मेडल काउंट एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स। 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में कुल पदकों की संख्या में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच लोकेशन डिड महात्मा गांधी डिलीवर अ स्पीच दैट गेव द स्लोगन डू और डाई। महात्मा गांधी ने किस स्थान पर करो या मरो का नारा देने वाला भाषण दिया था? इसका आंसर है ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे। ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देने वाला भाषण दिया था। अगला प्रश्न है, हॉकी प्लेयर एंड ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अशोक कुमार इज द सन ऑफ विच ओलंपियन।
हॉकी खिलाड़ी और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता अशोक कुमार किस ओलंपियन के पुत्र हैं? इसका आंसर है मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर है अफ्रीका। अगला प्रश्न है, विच लॉन्गिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर? कौन सा देशांतर पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है? इसका आंसर है प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसली स्टेट initially acceded to Pakistan but eventually came back to India after a referendum? कौन सी रियासत शुरू में पाकिस्तान में शामिल हुई थी लेकिन एक जनमत संग्रह के बाद अंततः भारत वापस आ गई? इसका आंसर है जूनागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका आंसर है एंजल फॉल्स। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 17, इन जून 2021 हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर मेल और फीमेल टू रिप्रेजेंट इंडिया इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट? जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष या महिला खिलाड़ी कौन बने? इसका आंसर है शेफाली वर्मा। अगला प्रश्न है, हु वाज गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिटवीन 1992 एंड 1997? 1992 और 97 के बीच 1992 और 1997 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर सी रंगराजन। He was an illustrious governor of the Reserve Bank of India between 1992 and 1997. Apart from this, he has served in many public services. In 2002, he was awarded Padma Vibhushan. डॉक्टर सी रंगराजन 1992 और 1997 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। इसके अलावा उन्होंने कई सार्वजनिक सेवाओं में काम किया है। 2002 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला और बूढ़ा चांद, तारापथ एंड चिदम्बरा आर वर्क्स ऑफ विच ऑथर? कला और बूढ़ा चांद, तारापथ और चिदम्बरा किस लेखक की रचनाएं हैं? इसका आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर वॉज अ नोबेल प्राइज फर्स्ट अवार्डेड टू अ वुमन? नोबेल पुरस्कार पहली बार किसी महिला को किस वर्ष में दिया गया था? इसका आंसर होगा 1903 में। द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1903 was divided, one half awarded to Anthony Henry Becquerel in recognition of the extraordinary services he has rendered by his discovery of spontaneous radioactivity. The other half jointly to Pierre Curie and Marie Curie. In recognition of the extraordinary services they have rendered by their joint researches on the radiation phenomena discovered by Professor Henry Becquerel. 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार विभाजित किया गया था। आधा एंटोनी हेनरी बेकरेल को स्फूर्त रेडियोधर्मिता की खोज के लिए दिया गया था। दूसरा आधा संयुक्त रूप से पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी को प्रोफेसर हेनरी बेकरेल द्वारा खोजे गए विकिरण परिघटनाओं पर उनके संयुक्त शोध के लिए दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी फॉर्म्ड इन पुणे was established by which nationalist leader? पुणे में गठित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस राष्ट्रवादी नेता ने की थी? तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी फॉर्म्ड इन पुणे विच trained young Indians for public service was established by nationalist leader Gopal Krishna Gokhale on June 12, 1905. पुणे में गठित द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसने युवा भारतीयों को सार्वजनिक सेवा के लिए प्रशिक्षित किया, इसकी स्थापना 12 जून 1905 को राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट फॉरेन सिटीजन टू बी अवार्डेड अ भारत रत्न? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिस्ट फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी इन कोलकाता, द ओनली पब्लिक सेक्टर यूनिट दैट मैन्युफैक्चर्स हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन? किस रसायनज्ञ ने कोलकाता में पहली भारतीय दवा कंपनी की स्थापना की, जो एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बनाती है? इसका आंसर होगा आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2018 which state government signed a contract to sponsor the Indian men's and women's hockey team for 5 years? 2018 में किस राज्य सरकार ने भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम को 5 साल के लिए प्रायोजित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became the first Indian woman footballer to sign a professional contract for a European club? यूरोपीय क्लब के लिए एक पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी? इसका आंसर है बाला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2021 काजा कैलाश was appointed as Prime Minister of which country? जनवरी 2021 में काजा कैलाश को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका आंसर है एस्टोनिया। इट्स अ कंट्री इन यूरोप। यूरोप का एक देश है एस्टोनिया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमिताभ घोष इबिस trilogy is set against the backdrop of which historical event? अमिताभ घोष की इबिस ट्रिलॉजी किस ऐतिहासिक घटना की पृष्ठभूमि पर आधारित है? So the Ibis trilogy is a work of historical fiction by Indian writer Amitav Ghosh. The story is set in the first half of the 19th century based on opium war, यानी अफीम युद्ध। अमिताभ घोष की इबिस ट्रिलॉजी अफीम युद्ध नामक ऐतिहासिक घटना की पृष्ठभूमि पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Which railway minister tendered his resignation on moral grounds after a train accident in गैसाल? किस रेल मंत्री ने गैसल में एक ट्रेन दुर्घटना के बाद नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा दे दिया था? इसका आंसर है नीतीश कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मार्च 2021 who became both the first woman and the first African to take charge as the Director General of World Trade Organization? मार्च 2021 में विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी कौन बनी? इसका आंसर है
एनगोजी ओकोंजो इविएला, एनगोजी ओकोंजो इविएला। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट गोल्ड? किस फसल को सफेद सोना भी कहा जाता है? इसका आंसर है कॉटन यानी कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लैनेट मार्स इज एट व्हाट पोजीशन फ्रॉम द सन इन आवर सोलर सिस्टम? मंगल ग्रह हमारे सौर मंडल में सूर्य से किस स्थान पर है? इसका आंसर होगा फोर्थ यानी चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फिल्म डिड दादा साहेब फाल्के फर्स्ट कास्ट दुर्गाबाई कामत, मेकिंग हर द फर्स्ट एक्ट्रेस ऑफ इंडियन सिनेमा? दादा साहेब फाल्के ने पहली बार किस फिल्म में दुर्गाबाई कामत को कास्ट किया जिससे वह भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री बन गई? इसका आंसर होगा मोहिनी भस्मासुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज कैप्टेंसी डिड द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम प्ले द सेमीफाइनल एट द ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसकी कप्तानी में ओलंपिक में पहली बार सेमीफाइनल खेला था? इसका आंसर होगा रानी रामपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। विच हिस्टोरिकल ड्रामा बाय द पोएट विशाख दत्ता डील्स विथ मौर्य डायनेस्टी? कवि विशाख दत्त का कौन सा ऐतिहासिक नाटक मौर्य वंश से संबंधित है? इसका आंसर होगा मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है, विच स्पोर्ट्समैन इज आल्सो नोन एज CR7? किस खिलाड़ी को CR7 के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को CR7 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इन 2022 विच सिटी वॉज सिलेक्टेड टू बी द ओनली वन इन द वर्ल्ड टू हैव होस्टेड बोथ द समर एंड विंटर ओलंपिक्स? 2022 में कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला दुनिया का एकमात्र शहर था? इसका आंसर है बीजिंग। ओलंपिक खेल बीजिंग में 2022 में संपन्न हुए और इसकी जो तिथि थी 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच, और इसमें टोटल जो एथलीट्स थे 2834, जिसमें कि टोटल टीम्स 91 थी और 109 इवेंट्स खेले गए। अगला प्रश्न देखते हैं, विच कैनाल सेपरेट्स द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम एशिया? कौन सी नहर अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से अलग करती है? इसका आंसर है स्वेज कनाल, स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री आजाद हिंद रेडियो सर्विस वॉज फर्स्ट स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद रेडियो सेवा सबसे पहले किस देश में शुरू की गई थी? इसका आंसर है जर्मनी। जर्मनी में 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद रेडियो सेवा सबसे पहले प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, इन जुलाई 2021 हु बिकेम ओनली द सेकेंड इंडियन बॉर्न वुमन टू फ्लाई टू स्पेस? जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले केवल दूसरी भारतीय मूल की महिला कौन बनी? इसका आंसर है शिरीषा बंदला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के उद्योग और आपूर्ति के पहले कैबिनेट मंत्री कौन बने? इसका आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न, फॉर हर एक्सेलेंस इन विच स्पोर्ट डिड लवलीना बुरगोहेन विन द अर्जुन अवार्ड इन 2020? लवलीना बुरगोहेन
किस खेल में उत्कृष्टता के लिए 2020 में अर्जुन पुरस्कार जीता? इसका आंसर है बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, हु इज इंडियाज फर्स्ट फीमेल माइनिंग इंजीनियर? भारत की पहली महिला खनन इंजीनियर कौन है? इसका आंसर है चंद्रानी प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज द इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री बिफोर बिकमिंग वाइस प्रेसिडेंट इन 1952? 1952 में उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस देश में भारतीय राजदूत थे? इसका आंसर है यूएसएसआर, द सोवियत यूनियन, officially the Union of Soviet Socialist Republics, was a socialist state that spanned Eurasia during its existence from 1922 to 1991. सोवियत संघ आधिकारिक तौर पर सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ एक समाजवादी राज्य था जिसने 1922 से 1991 तक अपने अस्तित्व के दौरान यूरेशिया का विस्तार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हु वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द फिक्की FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो सर्व्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ द टाइम्स ग्रुप फ्रॉम 1999 टू 2021? फिक्की महिला संगठन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे और 1999 से 2021 तक टाइम्स ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया? इसका उत्तर है इंदु जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीफन हॉकिंग वॉज एन एक्सपर्ट इन विच एरिया? स्टीफन हॉकिंग किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे? इसका आंसर है ब्लैक होल्स। अगला प्रश्न देखते हैं, Who was the first chairperson of the National Human Rights Commission? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। Serving between 1993 and 1996, Justice Rangnath Mishra was the first chairperson of the National Human Rights Commission. 1993 से 1996 के बीच न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ऑलराइट, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, इन मार्च 2021 विच इंडियन पॉलिटिशियन बिकेम द फर्स्ट सर्विंग MP टू बी प्रमोटेड एज कैप्टन इन द टेरिटरी आर्मी? मार्च 2021 में कौन सा भारतीय राजनेता प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले सांसद बने? सही उत्तर है इसका अनुराग ठाकुर। अगला प्रश्न, विच क्रिकेट ग्राउंड इज पॉपुलरली कॉल्ड गाबा? किस क्रिकेट मैदान को गाबा कहा जाता है? इसका आंसर है ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड। द ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड, कॉमनली नोन एज द गाबा, is a major sports stadium in Brisbane, the capital of Queensland, Australia. ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड, जिसे आमतौर पर गाबा के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन में एक प्रमुख खेल स्टेडियम है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर? भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? इसका उत्तर है INS विक्रांत। INS विक्रांत, also known as the indigenous aircraft carrier, is an aircraft carrier constructed by the Cochin Shipyard Limited for the Indian Navy. It is the first aircraft carrier to be built in India. INS विक्रांत, जिसे स्वदेशी विमान वाहक के रूप में भी जाना जाता है,
भारतीय नौसेना के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित एक विमानवाहक पोत है। यह भारत में निर्मित होने वाला पहला विमानवाहक पोत है।